प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। फिर एक बार आज मैं प्रभु का वचन को आपके सम्मुख में लाया हूँ। आइए हम प्रभु के वचनों को देखने से पहले अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग खुदावन में यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र उपस्थिति माता परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु, आप मेरे मुख से मुख होकर आप बातें कर। तू तेरे लोगों से बातें कर, आप हमें इन वचनों के द्वारा सिखा। पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं। वेद और रहस्य की बातों को आप हमें बता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज शायद ये जो संदेश है 2 या 3 पार्ट्स में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं आप लोगों को याकूब जेकब इसका जीवन के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ कि जेकब के जीवन से हम क्या सीखते हैं। जेकब के जीवनों में परमेश्वर ने क्या कामों को किया, क्या महान कामों को किया, और जेकब क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ, और फिर क्या कर वो फिर एक बार परमेश्वर के साथ सही हुआ। हम इस बातों को हम जानने वाले। मैं उम्मीद करता हूँ इस जेकब का जीवन जो है हमको बहुत आशीष करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ें इसके जीवन से मैंने सीखा हूँ। तो आइए हम इस वचन को आगे बढ़ने से वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 25वां अध्याय और 22वां वचन से हम थोड़ा थोड़ा हम इसे पढ़ेंगे। और जेकब जो है इसहाक और रेबेका का बेटा है, तो हम उसका पैदा होने की बातें हम देख रहे हैं। और इक्कीस, इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। सो उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो क्यों कर जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरा गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। सो हम इतना पढ़ेंगे, फिर आगे हम और प्रभु के वचनों को हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर रेबेका जो बांझ थी, परमेश्वर ने उसकी दुआ, उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने जो है रेबेका को जुड़वा ट्विंस को जो है उनको कोख में उन्हें रखा। और बाइबल कहता है रेबेका के कोख के अंदर जो है ये जो ट्विंस, जो 2 बच्चे जो है आपस में लड़ने लगी। और रेबेका इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई, अभी ही इनका मेरा हाल ऐसा है, आगे क्या होगा। इसीलिए ये परमेश्वर की इच्छा जानने को गई। प्रभु के लोग बहुत जरूरी है। रेबेका प्रभु की सेवक है, प्रभु की बेटी है। वो हर एक चीज उसके जीवनों में जो है प्रभु से पूछ कर मांग कर रही है। और रेबेका ने बहुत अच्छा किया, उसने परमेश्वर के पास गया, प्रभु मुझे तेरी इच्छा बता, है ना। हम लोग हमेशा हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर से उनकी इच्छाओं को मांगना बहुत जरूरी है। प्रभु तू मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा रखा है, तेरा इच्छा क्या है, तूने मेरे लिए क्या योजनाओं को बनाया, ये मुझे बता। और रेबेका यहाँ पर परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर को बोला कि प्रभु मुझे इच्छा को बता तेरा। और यहाँ पर प्रभु उसे कहता है, तेरे कोख में 2 राष्ट्र जन्मेंगे। 2 राष्ट्र है और दोनों अलग रहेंगे। एक व्यक्ति दूसरे से भी सामर्थ्य होगा, और बड़ा जो है छोटे के अधीन होगा। बहुत क्लियरली परमेश्वर यहां पर बताता है।
बच्चे कैसा होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, जेरेमाया 1:5 कहता है कि परमेश्वर जो है हम सभियों को जो है माँ के कोख में आने से पहले ही परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाया। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का प्लान है, और इन दोनों के लिए परमेश्वर ने रेबेका को जो है परमेश्वर का योजनाओं को बताया है। मैं जो माता पिता है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब आपके बच्चे बढ़ जाते, बच्चे आप गर्भवती होते हैं, प्रेग्नेंट रहते हैं, या आपके बच्चे पैदा होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपको परमेश्वर से पूछना है, प्रभु तूने मुझे ये बेटा दिया, प्रभु तूने मुझे ये बेटी दिया, इसके लिए तेरा क्या प्लान से, तेरा योजना क्या है, टेल मी। बहुत अच्छा इन्होंने पूछा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ माता पिता, हम जो है हम सभी का अपना अपना योजना है, प्लान से, कि मेरा बेटे को डॉक्टर बनाएगा, मेरा बेटे को नर्स बनाएगा, मेरा बेटे को जो पायलट बनाएगा, मेरा बेटे को आर्मी मैन बनाएगा, मेरा बेटे को इंजीनियर बनाएगा, ये आपका योजना है। बट बहुत जरूरी है माता पिता, हम लोगों को प्रभु का योजना, परमेश्वर का प्लान्स को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये बच्चे माँ के कोख में ही है, और परमेश्वर ने रेबेका को बहुत क्लियर कट ब्लूप्रिंट दिया कि तेरा बच्चा कैसा होने वाला। छोटा जो है बड़े से भी बहुत सामर्थ्य होगा, और छोटा जो है बड़े के ऊपर अधिकार जताएगा, और दोनों जो है अलग राष्ट्र होगा। सो नंबर 1 थिंग प्रभु के लोगों, माता पिता, मदर, फादर, आप लोगों को आपके बच्चे का भविष्य जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्लान क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। हम एज अ मदर, एज अ फादर जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बच्चों के प्रति, हमारे छोटे बच्चों के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या उसके बारे में, उसका जीवन के बारे में हम जानते हैं क्या? हमको प्रभु से मांगना है, गॉड टेल मी, मेरे बच्चे के बारे में तेरी क्या योजना है, तेरी इच्छा क्या है। मेरा बच्चा जो है मेरे कोख में आने से पहले, सभी आकाश और पृथ्वी सभी चीज बनने से पहले, जब मेरा बच्चा तेरे चित्त में था, तेरे योजना में था, तो तूने उसके लिए क्या बनाया है। दाऊद राजा कहता है भजन संहिता के अंदर कि परमेश्वर ने मेरे बारे में अपने किताब में पहले से ही लिख कर रखा है। यानी हर एक एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर अपने किताब में स्क्रॉल में जो है ऑलरेडी लिख कर रखा है। मदर, आपका जिम्मेदारी है, परमेश्वर बच्चों को आपके हाथों में दिया है, तो आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये नंबर 1 चीज हमने देखा। और दूसरी बात हम देखते हैं तो परमेश्वर सबसे पहला बोलता है तेरे कोख में 2 राष्ट्र जन्मेंगे। 2 राष्ट्र है क्या? एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से एड्रेस करता है, 2 राष्ट्र जन्मेंगे। प्रभु के लोगों, और एक एक व्यक्ति जो है एक राष्ट्र को सिंबल करता है। देखिए, अगर मैं मेरे माँ के कोख से आ गया और मैं बड़ा हो गया, मेरा शादी हो गया, है ना, मेरे बाद में मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का बच्चा होगा और बच्चे के बच्चे होंगे, और अब पूरा जनरेशंस जो है अगर इकट्ठा देखते हैं तो एक राष्ट्र हम बनते हैं। परमेश्वर शुरुआत से अंत को जानने वाला परमेश्वर है, और यहां पर बोलता है तेरे कोख में 2 राष्ट्र जन्मेगा। यानी मैं एक इंडिविजुअली मैं इस संदेश को अगर मैं लूंगा तो परमेश्वर मुझे बताता है मेरा हर एक एक कार्य, मेरा हर एक एक एक्शंस, मेरा हर एक एक डिसीजंस जो है सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ही उसका असर नहीं होगा, लेकिन मेरे पीछे जो है मेरा खानदान, मेरा जो बच्चे हैं, मेरा राष्ट्र है, मेरा नेशंस है, उसके ऊपर प्रभाव होगा। मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक बीज हूं। प्रभु के लोगों, हम लोगों को हमारा जिम्मेदारियां जो है लेना बहुत जरूरी है। प्रभु ने अपने वचनों के अंदर कहा, बाप ने अंगूर को खाया और उसका खट्टापन जो है बेटे ने चखा। Praise the Lord। अगर एजिकिया के किताब के अंदर, अगर एजिकिया के बारे में देखते हैं इशाया के किताब के अंदर, तो परमेश्वर बोलता है एजिकिया जो है
वो गलतियां किया और उसका गलतियां जो है उसके बच्चों के ऊपर आ गया। और दुर्भाग्यपूर्वक बात ये है, ऐसे क्या बोलते हैं, रहने दो ना, मुझे क्या करना है, एटलीस्ट मेरे टाइम पर तो सुकून जिंदगी रहेगा। लेकिन बाइबल परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोलता है, एजिकिया तेरा ये कार्य, तेरा जो गलत डिसीजन जो है, तेरा गलत निर्णय जो है, तेरा गलत कदम जो है, वो कदम तेरे बच्चों को जो है वैश्या के रूप में बेच देगा। प्रभु के लोगों, आप लोग क्या करते हो? आप लोग एज अ इंडिविजुअल, एज अ सीड, आपके जिंदगी में आपका चाल चलन कैसा है? मैं आपको बोलूं, मैं अरे एक एक अच्छे काम का फल मेरे बच्चे खाएंगे, अरे एक एक बुरे कामों का फल मेरे बच्चे खाएंगे, अरे एक एक निर्णयों का फल मेरा राष्ट्र खाएगा, मेरे बच्चे खाएंगे, अरे एक एक गंदे निर्णयों का जो है परिणाम जो है, उसका फल जो है मेरा परिवार खाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है 2 नेशंस जन्मने वाले हैं और इनका जीवन जो है डिसाइड करने वाला था कि इनका नेशन, उनका राष्ट्र कैसा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताते हुए ये बताना चाहता हूँ, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है एज अ मैन, एज अ सीड। परमेश्वर एक बीज के नाते जो अपने परमेश्वर हमको रखा है, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 राष्ट्र जन्मेगा, छोटा एक कमजोर रहेगा और एक बलवान रहेगा। और यहाँ पर बोलता है छोटा जो है बड़े के अधिकारी रहेगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी तक तो हमने 2 चीज देखा, हम लोग प्रभु को, उनकी इच्छा को जानना है। दूसरा चीज हमने ये देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाओं को बनाया है और हम जो है एक अकेले ने, हम एक सीड है, हम जो भी करते हैं उसका फल जो है हमारे पीढ़ी देखने वाले हैं। और 24 वचन में हम देखते हैं, जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है और पहले जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला। फर्स्ट वाला लाल कलर का था, उसका शरीर लाल था, लाल निकला और उसका शरीर, सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, सॉफ्ट था। सो उसका नाम एसाव रखा गया। तो एसाव रेड कलर का था और उसका शरीर पूरा बाल था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने आंख से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, राइट, और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रेबेका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 साल का था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 राष्ट्र जन्मे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसाव पैदा हो गया, क्योंकि एसाव लाल कलर का था, एसाव का बाल पूरा शरीर बाल था, इसीलिए उसका नाम एसाव रखा गया। और जेकब उसका भाई का एड़ी पकड़कर वो बाहर आ गया, इसीलिए उसका मां ने उसको धोखेबाज रखा। 1 मिनट, ओके, उसका नाम धोखेबाज या चीटर रखा गया। कितना विचित्र बात है। यहां पर परमेश्वर हमें एक और बातें कहता है, हमारा नाम जो है हमारा चरित्र को, हमारा कैरेक्टर्स को दर्शाता है। जब अगर आप जिनका शादी नहीं हुआ है या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनका बच्चे होंगे, मैं आपको उत्साहित करता हूं, आपका नाम कुछ भी उठाकर नहीं रखना है, क्योंकि नाम उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर को दर्शाता। अगर साइमन पीटर को अगर आप देखते हो, परमेश्वर उसका नाम बदल दिया, राइट। तो उसको बोलता तेरा नाम पीटर है, पतरस है, यानी एक चट्टान है, एक पत्थर है, राइट। पहला तो साइमन था, साइमन यानी एक कमजोर झाड़ का पत्ता या कमजोर जो है ना, एक तरह से हवा आ गया तो उस जगह में झुक जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को नाम चेंज कर दिया, पतरस का है एक बड़ा चट्टान। परमेश्वर
नाम को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को जो है राष्ट्र का पिता बनाना था, अब्राहम को आशीष करना था, तो परमेश्वर ने अब्राहम का नाम को चेंज कर दिया। यहाँ पर एज अ पेरेंट, एज अ मदर एंड फादर जो है, इन्होंने बहुत गलत काम किया है। जब इस स्त्री को पता था उसका बच्चे किस तरह होना है, तो उनको जो है उस बच्चे का नाम उस प्रकार रखना था, क्योंकि उसका शरीर लाल है, उसका शरीर बाल से भरा हुआ है, उसका नाम एसाव रख दिया। और वो छोड़ दो, दूसरी बात तो भयंकर बात है, एक माँ कैसे अपने बच्चों को धोखेबाज कर नाम रख सकती है, बहुत विचित्र बात है। लेकिन परमेश्वर हमको बोलता है कि हमको हमारे बच्चों का नाम रखने से बचना है। बहुत सारे माता पिता जो है अपने बच्चे को जो है बहुत विचित्र तरीके से पुकारते हैं, तू गधा है, तो कभी सुधरने वाला नहीं, तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तो कभी निकम्मा है। तो ये किस तरीके का नाम जो है माता पिता रखते हैं। मैं आपको बोलो, माँ जो है एक कुंभार है, जो छोटे उम्र के अंदर जो है अपने बच्चों को जो है आकार देती है, उसे शेप देती है, उसको एक ढांचा देती है, और उसके जुबान के साथ, उसके बर्ताव के साथ। और यहाँ पर रोज अगर आप आपके बच्चों को निकम्मा बोलते हो, लूजर बोलते हो, फेलियर बोलते हो, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा बोलते हो, आपका शब्द जो है एक भविष्यवाणी के रूप में बन रहा है। और आपके बच्चे को जो है, हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारा तलांत था, हो सकता है उसका बुलाहट बहुत बड़ा था, लेकिन आपका शब्दों के द्वारा जो है वो बच्चा निकम्मा होता जा रहा है। मैं एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ दिन मैंने देखा कि टीचर ने जो है एक लेटर में लिखकर भेजा था कि देख उसका माँ को दिया, बोला कि तुम्हारा बच्चे को घर पे लेकर जाओ। और बच्चा पूछता है मम्मी को, मम्मी क्या हुआ? और माँ बोलती है, स्कूल बोलता है कि तुम्हारा बेटा जो है इतना होशियार है, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए काम करो, आप अच्छा शिक्षक है, आप अच्छा टीचर है, आपके बच्चे को सिखाओ। तो माँ ने उसके बेटे को सिखाने के बाद बहुत साल के बाद ये व्यक्ति जो है एक साइंटिस्ट बन गया। मुझे लगता है आइंस्टाइन है, राइट? आइंस्टाइन ये बड़ा साइंटिस्ट बन गया। माँ मर गया, मरने के बाद जो है, जो टीचर ने एक लेटर लिखा था ना, उस लेटर को लेकर जो है इसका हाथ में मिल गया, और ये अभी साइंटिस्ट है। उसने खोल कर देखा, खोलने के बाद उसने ये देखा, उसमें टीचर ने ये लिखा था कि तुम्हारा बच्चा जो है इतना बुद्धू है, इसको इतना समझ नहीं है, ये हमारा स्कूल में रहने का लायक नहीं है, हमारा स्कूल के लिए एक शर्मिंदगी का कारण है, इसे काम करो, इसे तुम अपने घर में लेकर जाओ। लेकिन माँ ने उस लेटर को उल्टा करके पॉजिटिव रीति से उसके बच्चे के जीवन में बोल दिया। और देखिए आइंस्टाइन एक बड़ा साइंटिस्ट बनकर खड़ा हो गया। मदर्स, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका बच्चे का भविष्य, आपका बच्चे का जिंदगी जो है आपके हाथ में है। आप क्या कर आपके बच्चों को पुकारते हो, आप क्या कर आपके बच्चों को बुलाते हो, बहुत जरूरी है। प्लीज आपके जुबान के ऊपर आपको लगाम कसना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के जीवन के ऊपर आपको भविष्यवाणियां करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप भविष्यवाणियां करो, आपके बच्चों के जीवन के ऊपर आशीष करो। तो मेरा साइंटिस्ट है, तो मेरा लाडला है, तो जिंदगी में जो बहुत आगे बढ़ने वाला है, हमारा पूरा खानदान का जो है नाम रोशन करने वाला है। आपको बहुत सारे सकारात्मक बातों को करना है, उसे एनकरेज करना बहुत जरूरी है। मैं मेरा व्यक्तिगत परिवार, मेरा व्यक्तिगत जीवन का एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। हम एक मिडिल क्लास घराने से आते हैं, और मेरा मम्मी, हम लोग बाजी बेचने का हम लोग का काम था, धंधा था, बिजनेस था। सो मम्मी बाजी लाने के लिए गई थी। सो मुझे लगा कि घर में कुछ नहीं है खाना बनाने के लिए, तो मुझे दाल तो मैं बना लूँ। तो मैंने जो है दाल बनाया। दाल बनाने के बाद जो है दाल खराब हो गया। मुझे बहुत डर गया मैं कि मेरा माँ जो है अब मुझे चिल्लाएगी, अब मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी। लेकिन जब माँ बाजी जो है लेकर आ गई घर में, देखा कि गड़बड़ हो गया,
तो माँ ने मुझे एक शब्द भी मुझे डांटा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चिल्लाया। और माँ ने बोला बेटा तूने बहुत अच्छा दाल बनाया है, सिर्फ इतना है कि थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया, कुछ नहीं, मैं संभाल लेगा। और मम्मी ने क्या किया, उस दाल को और उबाल दिया और पानी निकाल दिया और उसको दाल को बना दिया। और वो चीज, वो घटना जो है मेरे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ को लेकर आ गया। मेरा माँ का ये एक्शन जो है मेरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव लेकर आ गया। आज मैं एक पासवान होने के नाते, मैं एक स्कूल का फाउंडर एंड चेयरमैन होने के नाते, मैं मेरे जीवन में बहुत सारे रिस्क जो है लेने से मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरा माँ अगर उस दिन मुझे टोका रहता, मेरा माँ अगर मुझे उस दिन निराश अगर किया रहता, शायद मैं मेरे जीवन के अंदर रिस्क या मेरे जीवन के अंदर एक कदम को मैं फेथ वाला कदम या रिस्क वाला कदम, या जो दूसरे लोग वो रिस्क नहीं ले पाते हैं वो रिस्क मैं ले पा रहा हूं। मदर्स, यू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर चाइल्ड। आप क्या भविष्यवाणी करते हो, आप क्या बर्ताव आपके बच्चों के साथ करते हो, वो उसका जीवन को डिसाइड करेगा। बहुत गंदा फाउंडेशन रेबेका और इसहाक ने उनके घर में डाल दिया। जेकब को जो है धोखेबाज कहा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो दृढ़ विश्वास करता हूं कि मां का इस नाम से जो है जेकब धोखेबाज बन गया। आगे हम देखते हैं वो कितना धोखेबाज बन गया मां का उस शब्द से। पेरेंट्स, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यू आर द रीजन। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपका बच्चा अच्छा होगा या बुरा होगा, सबसे पहले आपके जुबान को संभालना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे के साथ आप किस तरह से बर्ताव करते हैं उसे आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप आपके बच्चों को बार बार दोष लगाते हो, बंद कर दो। आपके बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंट रखो। आपका बच्चा गलतियां करता है, प्लीज उस बच्चों को उत्साहित करो कि वो बच्चा जो है छुपाए नहीं उसकी गलतियों को, वो आपके सामने कॉन्फिडेंटली आकर बोले मम्मी मेरे से ये गलतियां हो गया। आप बच्चे को जो है सुधारो। ऐसा बार बार अगर आपका बच्चा कोई गलतियां करता है और आप डांटते हो, आपके बच्चे को मालूम पड़ गया मेरा माँ मारेगी मुझे, मेरा माँ मुझे भी बहुत चिल्लाएगी, आपका बच्चा पता है गलतियां करेगा और वो छिपाने के लिए लगेगा और इसका नतीजा बहुत भयंकर है। पेरेंट्स, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप अच्छा पेरेंट बनकर आपके जुबान से, आपके कार्यों में आपके बच्चों को संभालो। फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका बच्चा परमेश्वर ने आपके आत्मा में बच्चे को दिया है ताकि उसका जीवन का उद्देश्य को आप पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आखिरी एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, 27-28, और मैं दो और वचन को पढ़ेगा, फिर हम लोग पार्ट 2 में हम देखेंगे। फिर वे लड़के, 27 वचन पढ़ रहा हूं, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। राइट। और इसहाक तो एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आगे देखेंगे, यहां पर बोलता है कि एसाव एक अंटर था, शिकार करने वाला व्यक्ति था, और वो जो है शिकार को जो है लेकर उसके बाप के पास लेकर आता था, बाप को बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए डैडी ने एसाव को प्यार किया। और बेटा जेकब, याकूब माँ का लाडला था। अगेन अ वेरी रॉन्ग फाउंडेशन, बहुत गंदा बुनियाद। मदर्स, फादर्स, आगे एसाव और जेकब दुश्मन बनने का कारण मदर्स एंड फादर्स है। क्यों? माँ का एक फेवरेट है, डैडी का एक फेवरेट है, माँ का एक लाडला है, पिता का एक लाडला। क्यों कर दोनों बच्चे इनसे ही जन्मे हैं, तो क्यों माता पिता उनका फेवरेट्स है?
मैं उत्साह, अगर आप बोलेंगे पास्टर 23 वचन में आप ही ने कहा कि प्रभु ने कहा 2 राष्ट्र बनेंगे, 2 अलग लोग रहेंगे, राइट राइट, ये प्रभु की योजना है, तो प्रभु अपने हिसाब से करेगा। लेकिन उसके अंदर ये लोगों ने बहुत गलत रोल प्ले किया, ये पक्षपाती पार्शियलिटीज फाउंडेशंस उनके घर के अंदर डाल दिया। आज घरों के अंदर प्यार नहीं है, भाइयों में प्रेम नहीं है, भाइयों के अंदर रेस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए। द रीजन इज मदर्स डैडी का फेवरिज्म है। हालेलुया, उनका फेवरेट्स है, बेटा फेवरेट है, माँ फेवरेट है, सभी का जो है अलग अलग फेवरिज्म है। वेरी बैड। हमको सीखना है हमारे जीवनों के अंदर, हमको हमारे बच्चों को रेस्पेक्ट करना, आदर करना, इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और हर एक चीज़ों में बच्चों को सिखाओ कि मैम दोनों को एक समान हम प्यार करते हैं। वी लव यू बोथ सेम मेजर, एक ही समानता में हम प्यार करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको सिखाना है। जब मैंगो अगर आप लेकर आते हो मार्केट से, आप वहाँ पर सिखाओ दोनों को इक्वल पार्ट मिलेगा, दोनों को सिखाओ, दोनों शेयर करके खाना है, दोनों को सिखाओ, दोनों को बच्चों को एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है। पेरेंट्स, हमको फेवरिज्म से नहीं रहना है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर बिल्कुल फेवरिज्म नहीं रहना। हमको दोनों बच्चों को एक समान प्यार करना है, एक समान उनको आदर करना है, एक समान उनको पनिश करना है, एक समान सब कुछ इक्वल होना है। कभी भी वो फीलिंग्स बच्चे के अंदर नहीं आना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये फीलिंग्स मदर्स एंड डैडी बुनियाद हम डालते हैं, फाउंडेशंस हम डालते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप का नहीं सुनते हैं, भाइयों के विरोध हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं अरे ये हमारा परवरिश था। नहीं, ये आपका ही परवरिश था, आपने गलत फाउंडेशन डाला फेवरिज्म्स के लिए। मैं उत्साहित करता हूँ पेरेंट्स, आज का इस संदेश में, आज का इस चीज़ों में जो है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और पार्शियलिटी या पक्षपात की बातें हमारे घरों के अंदर बिल्कुल हमको नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम जानेंगे, फिर एक बार मैं रिवाइंड करना चाहता हूँ आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमको परमेश्वर से हर एक उनकी इच्छाओं को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही योजना को बनाया, पहले से ही परमेश्वर ने प्लान कर रखा हमारे जीवनों के लिए। हमको घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाए जो अच्छाई को उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हमने देखता है, तीसरा हमने देखा कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति, हम एक राष्ट्र है, राइट, हम एक सीड है। हमारा कार्य, हमारा एक्शंस, हर एक चीज ना केवल हमारे ऊपर असर करेगा लेकिन हमारा आने वाले पीढ़ी के ऊपर वो असर करेगा। और हमने फिर उसके बाद देखा कि नाम कितना महत्व है। परमेश्वर किसी के जीवन को बदलता है तो उसका नाम को चेंज करता है। सॉल को परमेश्वर ने पॉल बनाया है, राइट। सिमियोन को परमेश्वर ने पतरस बनाया, अब्राहम को अब्राहम बनाया है। जब यीशु को परमेश्वर ने भेजा, उसका वो बहुत स्पष्ट रीति से बोलता है, इम्मानुएल होगा इसका नाम, परमेश्वर हमारे साथ। यानी नाम कितना प्रभाव को लेकर आता है। तो वो मैंने देखा। और रोजमर्रा जिंदगी में आपके बच्चों को क्या नाम देते हो? कॉकरोच, कुत्ता, गधा, घोड़ा, क्या नाम देते हो? सुधरेगा नहीं, कभी आगे नहीं जाएगा तो क्या नाम देते हो? आपको करेक्शंस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमने देखा कि एज अ पेरेंट, एक माता पिता होने के नाते, हम हमारे बच्चों को पार्शियलिटी हमसे शुरुआत करते हैं या हम हमारे बच्चों को 2 है, 3 है, 4 है, उनको समानता में हम प्यार करते हैं। हमारे घरों के अंदर अभी से ही आना चाहिए कि सब चीज़ इक्वल शेयर में, छोटी छोटी चीज़ों में हमको सीखना है। अगर आप मटन बनाते हो, अगर भाजी बनाते हो, वो सबको समानता में बच्चों को बांटना है। पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होना, किसी को छुपा कर, हाँ उधर इधर छुपा कर हम नहीं करना है, गलत चीज़ है। तो हमको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। चेकअप का इस चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु ने आपको आशीष किया। आने वाला और
या 1 या 2 और पार्ट्स होगा, फिर कभी मैं आपको प्रभु का संदेश कुछ लेकर आऊँगा। तो प्रभु आपको आशीष करे, इस संदेश के द्वारा आपके जीवन को प्रभु बदले। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे सम्मुख में आता हूँ प्रभु। आज का जो टीचिंग्स के अंदर जेकब का जीवन के बारे में आपने जो बताया परमेश्वर, कि आपने हमारे लिए प्लान्स बनाया, आपने हमारे लिए योजना बनाया है प्रभु। एक माता पिता होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते हम लोग हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा जिम्मेदारियों को सही तरह से लेना है प्रभु। जो भी माता पिता इस स्टडीज़ को, इस टीचिंग्स को सुन रहे प्रभु, उनको कृपा कर। यदि वो लोग अच्छे माता पिता नहीं बन पाए प्रभु, उनको तेरा हवाले करता हूँ। इन्हें देख, इन्हें संभाल, इन्हें सवार परमेश्वर, और इनको समझ दे कि उनके बच्चे का भविष्य उनके हाथ में है। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इस संदेश को आशीष किया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस संदेश को आपने सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु आपको आशीष किया है। फिर हम पार्ट 2 भी बहुत जल्दी हम सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।